केजरीवाल कल सुबेरे 11-12 बजे कोर्ट में पेश होना चाहिए। अभी तो उसने झाड़ू पार्टी बनाई थी, अब पोछा पार्टी अंदर करे भाई, क्योंकि अंदर सफाई की बहुत जरूरी है, क्योंकि अंदर क्रिमिनल भरे पड़े। ऐसे एक रॉयल होटल में रुक रहे थे जहां पर 8 लाख रुपए पर डे किराया था। आरटीआर लगाई गई और उसके सबूत, पूरे पुख्ता सबूत आज की डेट में सोशल मीडिया पे, वेबसाइटों पे डाल दिए गए। कोई मार्शल नहीं था जी, कैसी बात कर दी। वो मार्शल वो गांजा भर करके साइड में खड़े होकर के पी करके तो बसों में चढ़ते थे। वो मार्शल पिंक ठेके 17 खोले थे जी हमारी बहन बेटियों के लिए कि तुम इन ठेके पे मत जाना, पिंक ठेके पे जाना। उन लोगों ने कभी नहीं बताया केजरीवाल की गलत दवा से 3 लोगों की दिल्ली के अंदर मौत हुई है। तूने बोला कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, तूने गाड़ी भी ले ली। तूने बोला कभी भी मैं बड़ी फैसिलिटी में नहीं रहूंगा, शीश महल में तू रह रहा है। सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर कोई सिक्योरिटी है ना नरेंद्र मोदी जी के बाद वो केजरीवाल जी की है। उसने वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए दे दिया, 100 करोड़ रुपया। 5-5 बार समन जाने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर अब जो है अपील की है कि अब वो अगला एक्शन क्या लेंगे। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिस तरीके से उनके पीए के घर पे भी ईडी जो है पहुंची थी, छापेमारी हुई है, आतिशी मार्लेना के यहाँ पे भी पहुंची है, और अब ईडी का अगला कदम क्या लगता है आपको? बहुत मजबूत और ठोस कदम होना चाहिए। केजरीवाल कल सुबेरे 11-12 बजे कोर्ट में पेश होना चाहिए और कोर्ट के बाद ठीक 4:30 बजे तिहाड़ जेल के गेट पे होना चाहिए और 6 बजे सीधे अंदर होना चाहिए। फिर वो अंदर अपनी कैंपिंग करे। अभी तो उसने झाड़ू पार्टी बनाई थी, अब पोछा पार्टी अंदर करे भाई, क्योंकि अंदर सफाई की बहुत जरूरी है, क्योंकि अंदर क्रिमिनल भरे पड़े। ठीक है, सबके क्रिमिनलों के दिमाग में पोछा मारे, वो उनको सामाजिक बनाए, देशभक्त बनाए, वहां कार्य करे। क्योंकि केजरीवाल जैसे लोगों की अंदर जरूरत है कि वो केजरीवाल, अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, लोगों ने देखी है, पूरे भारत भर के लोगों ने, मेरे को लगता है 8वीं 10वीं क्लास का बच्चा भी देख रहा है। केजरीवाल जी यहाँ से वहां जाते हैं, क्या कहते हैं, गुजरात जाते हैं, और गुजरात में एक पोस्टर वायरल करते हैं कि मैं ऑटो में घूम रहा हूँ, 80 रुपए किराया दे रहा हूँ। 5 किलोमीटर उतरा, फिर वहां से 80 रुपए किराया दे रहा हूँ, दूसरी 5 किलोमीटर उतरा, और नेक्स्ट 5 किलोमीटर को घूम करके एक होटल का कमरा दिखाया गया जहां पर उसकी एंट्री से लेकर उसकी और उसके पीए की, जिसके घर में भी ईडी का छापा पड़ा है, वो उस होटल में रुक रहे थे। अगर आप लोगों को हमारी बात समझ आती हो ना तो समझ लेना भाई, 8 लाख रुपए समझ आता, 8 लाख रुपया है ना, बहुत बड़ी रकम है ना, समझ आता ना भाई। वो 8 लाख रुपए पर डे किराया। ऐसे एक रॉयल होटल में रुक रहे थे जहां पर 8 लाख रुपए पर डे किराया था। आरटीआर लगाई गई और उसके सबूत, पूरे पुख्ता सबूत आज की डेट में सोशल मीडिया पे, वेबसाइटों पे डाल दिए गए। केजरीवाल जी 8 लाख रुपए वाले कमरे में 48 दिन रुके, 48 दिन। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है विजय भाई कि कहीं ना कहीं दिल्ली में हर ऑटो वाले के पीछे जो है ऑटो पे लिखा हुआ था आई लव केजरीवाल, तो असर तो है केजरीवाल का। उनके परमानेंट नहीं मिल रहे हैं। आज वही लोग बैठ केजरीवाल लिख रहे हैं। पूरे संगम बिहार देख लो, कानपुर देख लो, मदनगिरी देख लो और मेहरौली जाकर के देख लो, सारे ऑटो पे बेड केजरीवाल लिख करके रखा हुआ। उन लोगों ने क्यों लिखा हुआ है कि उनके जो परमानेंट जो इशू होते थे ना, वो परमानेंट ही केजरीवाल नहीं दे रहा। अब क्यों नहीं दे रहा भाई? गरीब आदमी कहां से खरीदेगा भैया 11.5 लाख रुपए का ऑटो परमानेंट के साथ में, कहां से खरीदेगा? उनकी डेटे बढ़ाएं केजरीवाल, और केजरीवाल ने कुछ नहीं करा है। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ना ये देखा भाई, दिल्ली की जनता है कैसी भाई। दिल्ली की जनता कांग्रेस ने निकम्मी बना दी, इनको निठल्ला मैं बना देता हूँ। एक के साथ एक दारू फ्री दी, फिर फ्री बिजली दी, फिर हमारी मात्र शक्ति, हमारी बहन बेटियां, मतलब हमारी बच्चियां, उनको फ्री में बस में घुमाया भाई साहब, फ्री में। सोचने वाली बात। सुरक्षा के लिए मार्शल भी रखे गए थे। कौन से मार्शल? कोई मार्शल नहीं था जी, कैसी बात कर दी। वो मार्शल वो गांजा भर करके साइड में खड़े होकर के पी करके तो बसों में चढ़ते थे। वो मार्शल सोशल मीडिया पे दुनिया भर की वीडियो वायरल है। सोशल मीडिया पे बच्चों के बैगों में से दारू की बोतल निकली थी, ये वायरल है। सोशल मीडिया पे खूब देखे होंगे। 17 उसने ठेके खोले थे, पिंक ठेके 17 खोले थे जी हमारी बहन बेटियों के लिए कि तुम इन ठेके पे मत जाना, पिंक ठेके पे जाना। आप दारू पियो लेकिन पिंक ठेके से लेकर के पियो। वो केजरीवाल जो आज की डेट में आपने देखा 1.5 किलोमीटर दूरी में ना एक जेरनिक, समझते हो जेरनिक दवाइयां, जो 1000 रुपए की दवाइयां मात्र आपको 125 रुपए की में उपलब्ध हो जाती है आराम से। ठीक है, हर 1.5 किलोमीटर में केजरीवाल, नरेंद्र दास मोदी जी ने खोल दिए। और देखो दिल्ली के अंदर ही नहीं, पूरे भारत के अंदर खोल दिए। सीपी जिस एरिया में खड़े हैं ना, इस एरिया में 3 जेनिक स्टोर खुले हुए हैं। 1000 रुपए की दवा 125 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हो। और मैं एक चीज और बताता हूँ, केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक खोला था जो 11 से 12 किलोमीटर दूरी में था, हर इलाके में। समझ रहे भाई साहब? 11-12 किलोमीटर दूरी में, जहां पर ज्यादा पब्लिक है, संगम बिहार जैसे एरिया में, वहां 2 के मोहल्ला क्लिनिक खोले थे जहां पर कुत्ते बैठे हुए थे। क्या आप बताओ 7 किलोमीटर या 12 किलोमीटर आप अपने घर के बुजुर्गों को भेजोगे ऑटो पे लटक करके जा और वहां से 10 रुपए का पत्ता खरीद करके लेकर आ? क्या भेजोगे आप?
हैं कितने, सोचो अनट्रेंड लोग बच्चे बैठे होते ना वहां पर, 12वीं क्लास के अनट्रेंड बच्चे, जिसने केमिस्ट की दुकान पे अगर 1 महीने भी ड्यूटी करी होती तो दवाइयों के नाम पढ़ने आते थे बस, उसे पता था बुखार की दवा किसको देनी है, उसको चेक करना भी नहीं आता था। ऐसे ऐसे लोग उसने वहां बिठाए और दिल्ली के अंदर ही 3 मौत हुई है। इसका आंकड़ा कोई बोलता ही नहीं है। इसका आंकड़ा तो भैया नेशनल न्यूज में जो पेट भरकर बैठते हैं ना, जो सुबह सामने दलित, शूद्र, जाट, गुजर, बावन, ब्राह्मण, हम सनातनियों को बांटने का काम करते पेट भरकर, जिन्हें बोलने का पैसा मिलता। तो मैं आज ये बात बोलनी है, उन लोगों ने कभी नहीं बताया केजरीवाल की गलत दवा से 3 लोगों की दिल्ली के अंदर मौत हुई है, कभी कोई नहीं बताएगा। वही अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मेरी 5 शर्तें जो है वो केंद्र सरकार मान ले, मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। वो कहते हैं दिल्ली के बच्चों को, प्यारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दें, मैं मुख्यमंत्री पद को छोड़ देता हूं। मेरे इन प्यारे साथियों को, तो दिल्ली की जनता है, उनको अच्छे अस्पताल दे दें, मैं मुख्यमंत्री पद को छोड़ दूंगा। इस तरह की 5 शर्तें जो है उन्होंने बोली है। तो जनता की भलाई तो चाहते हैं। वो मोदी जी से या भाजपा से इस चीज को गुहार लगा रहा है कि मेरी 5 शर्तें मान ले। पहले तो अपने क्या कहते हैं, हमारे जो आपके जो गुरु है, जो अन्ना हजारे जी, उन्हीं की एक शर्त मान लेता। तूने वहां पर उनके बगल में खड़े होकर के बोला था, उनकी कसम खाई थी कि मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तूने इलेक्शन लड़ा तो उन्हीं का नहीं सगा हुआ। तूने बोला कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, तूने गाड़ी भी ले ली। तूने बोला कभी भी मैं बड़ी फैसिलिटी में नहीं रहूंगा, शीश महल में तू रह रहा है। तू बोल रहा है मैं हमेशा कम से कम सिक्योरिटी में चलूंगा, 4 या 3 बंदे, 2 बंदों की सिक्योरिटी में चलूंगा। सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर कोई सिक्योरिटी है ना, नरेंद्र मोदी जी के बाद वो केजरीवाल जी की है। आप चेक कर लो जी भाई साहब। कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, जब अधर्म बढ़ जाता है ना, तो श्री कृष्ण ने ही वचन लिया था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक टाइम पे उन्होंने उठाना पड़ा था। केजरीवाल देखिए धर्म के लिए यहाँ पे आए हैं। धर्म आपने क्या किया, केजरीवाल जी ने शस्त्र उठा लिए? आप बताइए क्या केजरीवाल जी ने, मैं समझ नहीं पाया भाई, आप सब लोगों को पता होना चाहिए क्या केजरीवाल जी ने क्या करा है, क्या करा केजरीवाल ने? क्यों क्या नहीं किया है बताइए आप। रुकिए एक सेकंड, देखिए मेरे पास भाई का जवाब है। धर्म की लड़ाई के लिए उसने दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड, समझते हो भाई, वक्फ बोर्ड जो इस्लामिक और मुसलमान लोगों को मदरसा और मस्जिद बनाने के लिए, कब्र बनाने के लिए दी जाती है। दिल्ली के 13 पार्क और जो फॉरेंसिक जगह होती है ना, जंगलों की 13 जगह दिल्ली में केजरीवाल ने धर्म के लिए केवल मुसलमानों को दी। और सुन भाई मेरी बात, और उस केजरीवाल ने उन जो धर्म की पढ़ाई पढ़ा रहे, जो कट्टरपंथी मदरसों और मस्जिदों में पढ़ा रहे, उनकी तनख्वाह बढ़ा करके 3-3, 4-4 हजार बढ़ा करके दिए। बताओ उसने धर्म की लड़ाई के लिए कौन सी दिल्ली में एक भी मस्जिद बता दे भाई, मंदिर बता दे कि एक भी मंदिर के लिए जगह दियो, एक भी मंदिर बनाया हो, एक भी पंडित को सैलरी दियो। मैं बता रहा हूं तुम्हें, अभी तक सुन लो भाई, आंकड़ा है ये आंकड़ा है। 100 करोड़ रुपया उसने वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए दे दिया, 100 करोड़ रुपया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।